झारखंड के लिए बेरोजगारी भत्ता मुद्दा है, झारखंड के लिए जो पेपर लीक हो रहा है वो मुद्दा है, झारखंड के लिए नौकरी भेज दे रहा है हेमंत सोरेन वो मुद्दा है, झारखंड का युवा सड़क पे है और इसका मंत्री सब मस्त है ये मुद्दा है। यहाँ खड़ा हर एक युवा जो रोजगार के लिए जा सकता था, इसकी नौकरी को बेचने का काम हेमंत सोरेन ने 25 लाख में किया। इस सरकार के नियत में ही खोट है। हेमंत सोरेन जी जल जंगल जमीन बचाने के संकल्प को लेकर के सत्ता में आए थे। भोले भाले आदिवासियों को मूर्ख बनाए, न जल बचा, न जंगल बचा, न जमीन बचा। बालू पठार पहाड़ सब बेच दिए। जिसको बचाने का संकल्प लेकर के आए उसको बेचने का काम किए। युवाओं को सपनों को बेच दिए। इस बार झारखंड में बदलाव लाएंगे, हेमंत सोरेन को हटाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। झारखंड के लिए क्या मुद्दा है? झारखंड के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, झारखंड के लिए बेरोजगारी भत्ता मुद्दा है, झारखंड के लिए जो पेपर लीक हो रहा है वो मुद्दा है, झारखंड के लिए नौकरी भेज दे रहा है हेमंत सोरेन वो मुद्दा है, झारखंड का युवा सड़क पे है और इसका मंत्री सब मस्त है ये मुद्दा है। आज इसीलिए हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभी सांकेतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से एक बाइक रैली निकालेंगे जो कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक जाएगी। हम लोग वहाँ माल्यार्पण करने का काम करेंगे और इसके माध्यम से एक संदेश भी हम लोग सरकार को देना चाहते हैं। यह सरकार जो आदिवासी की सरकार खुद को बोलती है, लेकिन लगातार इस सरकार के नेतृत्व में यहाँ पे आदिवासियों पे समझिए कि उनकी अस्मिता पे हमला हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और यहाँ खास करके आदिवासी जो यूथ हैं उसके साथ सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने करने का काम किया। आज उसी के विरोध में हम लोग सड़कों पर। 5 साल में उपलब्धि अगर गिनाना चाहें आप सोरेन सरकार की तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा उपलब्धि हेमंत सोरेन का संपत्ति डबल हो गया। दूसरा उपलब्धि बसंत सोरेन का संपत्ति डबल हो गया। तीसरा उपलब्धि अगर देखिएगा तो पूरा का पूरा सोरेन परिवार झारखंड को लूटकर खाकर घर में बैठ गया। उससे भी बड़ा उपलब्धि इसके जितने मंत्री संतरी हैं सब जेल पहुंच रहे हैं क्योंकि सब के सब भ्रष्टाचार करके दुनिया भर का राज्य का गरीब जनता का पैसा का हकमारी कर लिया। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ खड़ा हर एक युवा जो रोजगार के लिए जा सकता था, इसकी नौकरी को बेचने का काम हेमंत सोरेन ने 25 लाख में किया। एक एक सीट को 25 से 35 लाख में बेचने का काम किया। यह हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि हमें मोदी ने काम नहीं करने दिया, जब पैसा मांगा हमने तभी जेल में डाल दिया गया। देखिए, हेमंत सोरेन जब से सरकार में रहे तब से लगातार इनके पास केंद्र की तरफ से फंड का कोई दिक्कत कभी नहीं था। नीयत की दिक्कत थी, इंटेंट का प्रॉब्लम था और सिर्फ इस सरकार का नीयत में खोट था। इसने आपने देखा होगा अभी कि नेट को बंद करके इसने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, वो भी पेपर्स को सेट करने का, नौकरी को सेट करने का, सीटों को बेचने का एक षड्यंत्र था जिसको हेमंत सोरेन ने करने का काम किया। यह सरकार इसके इंटेंट में प्रॉब्लम है, इस सरकार के नियत में ही खोट है। तो इसलिए लुटेरी सरकार है। चोर तो अपने आप को बोलेगा ही कि हम तो भैया सबसे साफ सुथरा आदमी है, लेकिन आप जाइए सड़कों पर, एक दिन 5 साल में ऐसा नहीं था कि रांची के सड़कों पर युवा रोड पे आपको ना दिखे। चाहे वो किसी भी विभाग का युवा हो, नौकरी के लिए सड़कों पर बैठ रहा था, धरना दे रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, अपने हक की मांग कर रहा था। देखिए, कोर्ट ने साफ नहीं किया ना, कोर्ट ने जमानत भी दी सोरेन सरकार को। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ बता रहे हैं, हमारा जो लीगल सिस्टम है, हेमंत सोरेन को जो जमानत की आप बात कर रहे हैं, वो लैंड अभी केस चल ही रहा है और ऐसे बहुत सारा सजा याफ्ता अपराधी हैं जिन पे कोर्ट का अपना जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स है वो चलता है, उनमें बेल मिलता है, लेकिन आगे चल के उसमें उनको सजा भी मिलता है। लालू यादव सबसे बड़ा चारा, गाय का चारा खा गए थे, उनको भी बेल मिलने का काम हुआ था, लेकिन बाद में फिर निकला भैया, उनको कार्रवाई भी हुई, उन पे कानूनी जो अपराध था वो साबित हुआ। उसी तरीके से आप देखिएगा हेमंत सोरेन पे भी होगा। लेकिन उन्हीं के साथ गठबंधन करके हेमंत इस बार दावा कर रहे हैं कि भाजपा कभी नहीं वापसी कर पाएगी। अरे सब चोर लोग हैं, सब लुटेरा लोग एक जगह आ गया है। चाहे वो पूरा अभी आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव, उन्होंने एक अपना प्रत्याशी कोडरमा में दिया, उस जेल के अंदर से उसने हथकड़ी पहन के मंच के ऊपर से आप नॉमिनेशन कर रहे हैं। आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि ये चोरों की पार्टी है, चोरों का दल है और नियत वही चोरों का लिए। तेजस्वी तो कह रहे हैं ना कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट कैसे बजा देंगे? ईंट से ईंट नहीं बजा पाएंगे। जी, क्या नाम हुआ? देखिए, धर्मवीर सिंह युवा मोर्चा कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अगर कुछ भी हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई ईंट से ईंट नहीं बजा सकता है। जो चोर है वो चोरी ही करेगा, चोरी का ही मकसद से वो चलेगा। ईंट से ईंट बजाने का तो दूर दूर तक बात है। और जो चोर है वो ऐसे अफवाह फैलाएगा ताकि समाज में उसका वर्चस्व बना रहे, लेकिन वो झूठ साज का ही सरकार चलेगा। देखिए, आज सरकार बाहर से लोग जब झारखंड में घूमने आते हैं तो उनके साथ रेप हो जाता है। झारखंड में बलात्कार इतना बढ़ गया है, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, चोरी इतना बढ़ गया, मंत्री लोग करप्शन में फंस रहे हैं। तो क्या राज चलाएगा? जो खुद मंत्री करप्शन में इन्वॉल्व है वो राज को क्या चलाएंगे? आम जनता तो सिर्फ नेता मंत्री के पीछे भाग रहा है कि हमको वो भैया नौकरी दिलाएंगे, काम दिलाएंगे। वो तो उनको लूट रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं?
5 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, अभी कितना नौकरी दिए हैं बताइए ना। आप ही देखिए, आप हैं युवा हैं, इतना युवा लोग सब नौकरी देने का बात किया लो, सब युवा लोग सब कहीं नौकरी कर रहा लो, सबको यहाँ प्राइवेट नौकरी में खट रहा लो, तो 5,000 6,000 की नौकरी में सबका, हाँ कसम भी खाई थी। अंत में मैया सम्मान योजना में निकाल दिया, हाँ मैया सम्मान योजना का सब निकाल दिया सरकार की। हाँ आदमी लालच के चक्कर में वोट देगा कोई। अभी बार सरकार एक तरफा हार रही है, हाँ एक तरफा हार रही है सरकार, ठीक है। आज में मैया सम्मान योजना निकाले ताकि माता लोग महीना लोग जितना है कि सब सोच के कि हाँ वोट देगा, कोई वोट नहीं देगा, यहाँ पैसा नहीं सरकार से। ग्रामीण में देखिए सब आदिवासी है, सब आदिवासी लोग को सोचता है बुड़बक बनाएंगे, मैया सम्मान योजना ये सम्मान योजना लाके सिर्फ सोचता है कि आदिवासी मूर्ख है उसको मूर्ख बनाएंगे। यही कर रही है सरकार और अपना सहानुभूति ले रही है कि भाई हम आदिवासी हैं, हम राज्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, केंद्रीय पार्टी आएगा तो ऐसे करेगा वैसे करेगा, बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं काम, आप ही बताइए क्या काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन। लेकिन भाजपा नारा दे रही है, बेटी माटी का नारा दे रही है। देखिए ऐसा है ना कि हेमंत सोरेन जी जल जंगल जमीन बचाने के संकल्प को लेकर के सत्ता में आए थे, आदिवासियों भोले भाले आदिवासियों को मूर्ख बनाए और सत्ता में आ गए। और आप देखे होंगे कि न जल बचा, न जंगल बचा, न जमीन बचा, बालू पठार पहाड़ सब बेच दिए। मतलब कहीं पर किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, जिसको बचाने का संकल्प लेकर के आए उसको बेचने का काम किए, युवाओं को सपनों को बेच दिए। उन्होंने वादा किया था कि हम जैसे ही आएंगे सत्ता में हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार युवाओं को देंगे। ठीक है, आप 5 लाख नहीं दें, आप 5,000 तो देते कम से कम हर एक बार, वो भी नहीं दिए। तो युवाओं को भी छलने का काम किए। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून की बात है, तो आप देखे होंगे कि जैसे सत्ता में आते के साथ आदिवासियों का बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। ठीक है, आदिवासी बेटियों का घर से उठा करके, घर से, रास्ते की बात छोड़ दीजिए, घर से जबरन उठा करके बलात्कार किया गया। ठीक है, आप संथाल में आप देखिए, वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं वो आदिवासी बहनों के साथ ज़बरदस्ती शादी ब्याह कर रहे हैं, उनके ज़मीनों को हड़प रहे हैं। ठीक है, नहीं अगर कोई आदिवासी बहन अगर तैयार नहीं हो रही है तो उसको काट करके पेड़ से लटका दिया जा रहा है। तो ये कहीं किसी चीज़, जो भी ये संकल्प लेकर के आए थे उसके विपरीत काम किए। तो अब पूरा मतलब झारखंड की जनता है वो पूरी तरह से मन बना चुकी है कि हम इस बार झारखंड में बदलाव लाएंगे, हेमंत सोरेन को हटाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और झारखंड तो बीजेपी की देन है। ये लोग जरूर बोलते हैं कि हम झारखंड के लिए आंदोलन किए, लेकिन ये लोग आंदोलन को बेचने का काम किए। आपको पता ही होगा, आप अगर मीडिया से हैं तो आपको पता ही होगा कि राजद ने सबसे ज़्यादा, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि मेरे लाश से झारखंड बनेगा, हम किसी भी कीमत पर झारखंड को नहीं बनने देंगे। और हेमंत सोरेन जो है उनके साथ गठबंधन कर सरकार बनाए। तो ये लोग आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं। ठीक है, सोरेन आज भी कह रहे हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जो पार्टी अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही है वो सरकार कैसे बनाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए छोटी मोटी घर में भी छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आप समझ सकते हैं कि उतनी बड़ी पार्टी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो सब मैनेज हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में भाजपा ने एक बड़ा दावा किया कि अगर सरकार हमारी आती है तो अवैध घुसपैठिए, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, रस्से से बांध करके बाहर फेंकेंगे। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। ये मुद्दा है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जाइए, आप पत्रकारिता से है ना, आप संथाल में जाइए, वहाँ की स्थिति को देखिए। आदिवासियों, आप अगर एक्शन लिया गया तो आपको मैं बता देता हूँ कि 5 से 10 वर्ष में संथाल से आदिवासियों का कंप्लीट खात्मा हो जाएगा, जो स्थिति है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो संकट है, रोटी बेटी माटी का। एकदम बिल्कुल संकट है, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भाजपा की सरकार बनेगी तो ये सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। तो आरोप भी लगा रही है कि हेमंत सरकार घुसपैठियों का स्वागत कर रही है, वो भी रेड कारपेट बिछा कर। बिल्कुल स्वागत कर रही है, वोट बैंक के लिए। उनका वोट बैंक है, वो जानते हैं कि हम कुछ भी कर लें हमको वोट मिलेगा उनसे, तो ऑब्वियस है वोट बैंक है, तो उनको तो स्वागत करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो जनता है झारखंड की वो बदलाव के मूड में है और बदलेगा।